साहब साहब वो पानी जो फैल गया था ना मैंने साफ कर दिया। मैं जाऊँ अब? अरे एक मिनट, क्या हुआ साहब, हमें क्यों रोक रहे हो आप? अरे इतने सारे पैसे रखे थे यहाँ पे, ये पैसे कम लग रहे हैं मुझे। पैसे कहाँ गए यहाँ से? हमें नहीं पता साहब आपके पैसे कहाँ चले गए। मैंने तो सिर्फ टेबल साफ करी है, वो भी आपने बोला था तब। साहब आपको ही पता होगा ना आपके पैसे रखे हैं तो। इसमें से बहुत सारी गड्डियाँ कम है। देखो सुनो, अगर मेरे पैसे लिए तो मुझे वापस कर दो। साहब आपको अगर विश्वास नहीं है ना, आप मेरी तलाशी ले लीजिए। एक तो आपने मुझे खुद बुलाया और उसके बाद में आप मेरे को इल्जाम लगा रहे हैं। अरे गरीब है तो कोई भी दबा देगा क्या? कोई भी आके इल्जाम लगा के चला जाएगा। देखो सुनो, मेरे पैसे जितने भी लिए ना चुपचाप से यहाँ पे रख दो, क्योंकि अभी अभी मेरी पार्टी आई थी, वो पूरे 20 लाख रुपए मुझे दे कर गई थी और मेरे पैसे यहाँ पे नहीं है। चुपचाप से मेरे पैसे यहाँ पे रख दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा अभी। अरे साहब जी, अब झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बोलिए ना, आपने कोई नौकर देख लिया है? अभी आप इस पे इल्जाम रख रहे थे, अब आप मुझ पे रख रहे हो। अरे साहब साहब बोल दीजिए साहब जी, हम ऐसे ही चले जाएंगे। इल्जाम क्यों रख रहे हैं आप हमारे ऊपर? सही बोला तूने लखन। साहब ना वो हमें काम से निकालना चाहते हैं, इसलिए हमारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, ताकि ये तो हमें यहाँ से निकाल ही दें। पूरी सोसाइटी में कोई हमें अपने यहाँ पे काम पे ना रखे। साहब नहीं करवाना ना काम, मत करवाओ। पिछले 3 साल से हम लोग आपके यहाँ पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं ना, गलती हो गई। जैसे और लोग चोरी करके भाग जाते ना, भाग जाना चाहिए था हमको। कि क्या नाटक लगा रखा है? एक तो मेरे पैसे नहीं मिल रहे मुझे, ऊपर से तुम लोग कुछ भी बोले जा रहे हो। देखो सुनो, तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आया और मेरे पैसे टेबल पे ही रखे हुए थे। कहाँ गए मेरे पैसे? साहब चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है ना हमने आपके पैसे चुराए, आ जाओ कर लो हमारी तलाशी। अब तो मैं भी यहाँ पर काम नहीं करूंगी। मुझे पता चल गया, आज ही पैसों का इल्जाम लगा रहे हैं, कल कोई किसी और चीज का इल्जाम लगाएंगे। चल लगन, हमें अब इनके घर में काम ही नहीं करना। चल। एक मिनट, ये पैसे कहाँ से आए? पीछे मोड़, पीछे मोड़ साहब जी, पीछे मोड़, मैंने कहा। शर्ट उतार अपनी, शर्ट उतार। हाय राम, लखन तूने चोरी करी है तो साहब की ईमानदारी का ये सिला दे रहा है उनको। उनके घर में से चोरी करा, इसका मतलब साहब बिल्कुल सही बोल रहे थे कि यहाँ ज्यादा पैसे रखे थे। अरे भगवान कसम, तुझे तो माफ ही नहीं करना चाहिए। आप पुलिस को फोन लगाओ साहब, यही चोर है, आपके घर से पैसे चुरा के जा रहा था ये। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है साहब जी, मैं बताता हूँ। इसने ना डबल साइड टेप की मदद से पैसे चुपका दिए थे। आपको विश्वास नहीं है ना, तो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अब वीडियो चेक कर लो। क्या वीडियो चेक कर लो? साहब खुद तो फंस रहा है, तो खुद तो चोरी कर रहा है, अब ऊपर से मुझे भी फंसा रहा है ये। एक मिनट, मैं अभी रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ, अभी मालूम पड़ जाएगा। साहब आपको रिकॉर्डिंग चेक करने की जरूरत ही क्या है? आपको मुझे विश्वास नहीं है, आपके सामने पैसे गिरे हैं इसके पास से। साहब मेरी बात मानो, इसको फोन लगाओ। पहले वाले काम पे से भी इसको लात मार के निकाला था, वहां पे भी नहीं, चोरी करके आया था। मैंने बता ही नहीं थी आपको ये वाली बात। देख सुन, मेरे को ना बेवकूफ मत समझ। तुम दोनों ना यहाँ पे साथ में आए थे जब मेरी पार्टी मुझे पैसे दे रही थी। तुम दोनों ने ना तभी प्लान बनाया और तुम्हारा प्लान ये होगा कि साहब जब तक रिकॉर्डिंग चेक करेंगे तब तक तुम रफू चक्कर हो जाएंगे। हाँ यही प्लान था ना? हाँ साहब यही प्लान था। इसने ना पहली बार नहीं किया है, इससे पहले बहुत बार कर चुकी है साहब, पर ये पकड़ी नहीं गई है क्योंकि वो चोरी ना सिर्फ 2-4 हजार रुपए की होती थी। लेकिन इस बार तो बहुत सारे पैसे चुराए इसने। अब मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, अभी पुलिस को बुलाता हूँ और पुलिस के हवाले करता हूँ। वो मेरे सारे पैसे निकलवाएगी तुमसे। तुम दोनों के लिए क्या कुछ नहीं किया। नौकर तो कभी मैं तुम्हें समझता ही नहीं था, अपने छोटे भाई बहन की तरह अपने घर में रखा और उसके बाद भी तुमने मेरे साथ ये सब किया। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। साहब ये झूठ बोल रहा है, आप इसकी बात पे यकीन क्यों कर रहे हैं? अगर ये ईमानदार होता तो ये बता देते ना कि मैंने चोरी करी है, इसने तब क्यों नहीं बोला? अब ये खुद फंस रहा है, इसलिए मुझे भी फंसा रहा है। हाँ मेघा, तुम सही कह रही हो कि पहले लालच में था इसलिए इसने कुछ बताया नहीं, और इसकी भी गलती है। तुम अकेले नहीं जाओगे पुलिस में, तुम दोनों साथ में जाओगे। चलो ऐसे। माफ कर दीजिए साहब, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगी साहब। इससे पहले भी मैंने 2-3 बार आपके घर से पैसे चुरा लिए थे, और साहब मुझे नहीं पता था कि मेरा भांडा फूट जाएगा और आपको सब कुछ पता चल जाएगा, और इस तोते ने सारी जुबान आपके सामने खोल दी। साहब मैं आपके सामने हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई सामान की तरफ मुंह आंख उठा के ही नहीं देखूंगी। ये ड्रामेबाजी ना अपनी बंद कर और यहाँ से पुलिस के पास चल। चले ऐसे।